इस संकल्प को लेते ही मनोकामना बोलते ही 11 दिन के अंदर ही पूरी हो जाएगी। क्योंकि जेठ का महीना चल रहा है तो इसमें चारों ही मंगल शुभ हैं। आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। हनुमान जी को अपना गोत्र, अपना नाम बोलना है। 11 दिन का सभी को जय सीताराम, जय बालाजी, जय हनुमान। जैसे आप सभी को पता है जेठ के महीने का शुभ मंगलवार चल रहे हैं, जो 5 मंगलवार बहुत ही शुभ हैं। तो इसमें 1 मंगल निकल चुका है, 4 मंगल बच रहे हैं। तो इसलिए आपको पहले वाला जो मंगल निकल गया है, उस पे आपने संकल्प नहीं लिया है, तो आपको जो दूसरा मंगल है, इस पे आप संकल्प ले सकते हैं। तो मैं हनुमान चालीसा का आपको संकल्प लेना बताऊँगी। तो आपको कैसे संकल्प लेना है, आप दूसरे मंगलवार को ले सकते हैं, तीसरे को ले सकते हैं, चौथे को ले सकते हैं या कोई भी मंगल हो। आप इस संकल्प को लेकर अपना मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी से जो कुछ भी काम करवाना चाहें कर सकते हैं। आपकी कोई नौकरी से काम को लेकर हो या कोई हारी बीमारी के लेकर हो या कोई प्रॉपर्टी का काम हो या घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या आपको कोई कारोबार नहीं चल रहा है, इस बात के लिए मेरे मेरे पास आपके लिए यह मैं उपाय बताने जा रही हूँ। तो मंगलवार को आपको हनुमान चालीसा का संकल्प इस तरीके से लेना है। जैसे आप सभी को पता है कि जेठ का महीना चल रहा है, जेठ के महीने में 5वां ही मंगलवार बहुत ज़्यादा शुभ है। तो मैंने यह संकल्प पहले मंगलवार को लिया था, तो आपको दूसरा मंगलवार जो अभी 20 मई को है, उसको आप ले सकते हैं, तीसरे को ले सकते हैं। 5 मंगल ही बहुत ही शुभ हैं। तो देखिए, आपको चाहिए हनुमान चालीसा की किताब और तिल का तेल आपको मार्केट में अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो आपको तिल के तेल का दीपक चाहिए और 1 लोटा जल आपको हनुमान जी के पास रखना है। तो आपको इस जल में क्या-क्या डालना है, मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप संकल्प लें, ज़्यादा नहीं तो 11 दिन का। 11 दिन में ही आपके कार्य जल्दी से पूरे हो जाएँगे क्योंकि बहुत ही शुभ दिन बैठ रहे हैं। तो देखिए, आपको चाहिए 1 सिक्का और 1 सिक्का खुला नहीं है तो ₹2 का सिक्का भी ले सकते हैं और 2 लौंग लेनी है, आपको लौंग लेनी है फूल वाली। तो आप अपने हाथों में 1 सिक्का, सिक्के के ऊपर 2 लौंग रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए आपको जो लोटा जल का है उसमें आपको छोड़ देना है। तो आपको यह मंगलवार की सुबह ही करना है। इसमें आपको टाइम नहीं देखना है कि आप सोचो कि 11 बजे कर लेना है, नहीं 12 बजे कर लेना है, नहीं। आपको 6, 7, 8, 5 8 बजे तक ही आपको यह करना है। अब यहाँ पर दीपक जलाएँगे, तो आपको क्या करना है, आपको भोग के लिए आप बेसन के लड्डू लें। तो बेसन के लड्डू आप 1 दिन पहले लाकर ही रख लें क्योंकि इतनी सुबह आपको वह मिठाई नहीं मिल पाएगी। तो देखिए, आपने हनुमान जी के सामने दीपक जला लेना है, भोग रख लेना है और अपने आप को बिल्कुल शुद्ध रखना है। आपको सिर से पानी डालकर नहाना है। आपको यह नहीं सोचना है कि आज मंगलवार है, तो मैं सिर धोकर नहीं नहाऊँ। तो आपको मैं पहले ही बता रही हूँ कि आपको सिर धोकर नहाना है। अब आप नहा धोकर मंदिर में अपने हनुमान जी की कोई मूर्ति है, वह रख सकते हैं। मूर्ति नहीं है तो फ़ोटो रख सकते हैं। फ़ोटो भी नहीं है तो राम दरबार की फ़ोटो रख सकते हैं। तो मंदिर में आपको रखनी है और उसके सामने आपको नहा धोकर बैठ जाना है। शुद्ध कपड़े आप लाल रंग के ही पहने, लाल रंग का आसन लें, तो इससे और ज़्यादा ही बहुत अच्छा होगा। तो आपको संकल्प लेंगे, 11 दिन का लेंगे, 7 दिन का लेंगे, 5 दिन का लेंगे, तो आप जितनी आपकी व्यवस्था हो उतना आप ले सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको एक कटोरी में जल रखना है। तो इस कटोरी का जल को आपको पूरे पाठ, जैसे आप एक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उसके बाद आपको इसमें फूँक मारना है। 11 पाठ करते हैं तो 11 बार फूँक मारना है और इस जल को जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसी को यह जल पीना है, बाकी घर में किसी को नहीं देना है। तो ध्यान रखना, संकल्प लेगा वही इस कटोरी के जल को पिएगा बस, और जो लोटे में रखा जल है उसको सूर्य देव को चढ़ाना है।
तो इससे आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। उसके बाद तो संकल्प ले रहे हैं यहाँ पर 11 दिन का, आपके ऊपर है, आप कितने दिन का लोगी। तो मैंने मंगलवार के दिन 11 दिन का संकल्प लिया है। तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। तो आप जैसे बनिया हैं, ठाकुर हैं, पंडित हैं या क्षत्रिय समाज से हैं, तो अपना नाम, गोत्र और जहाँ आप रहते हैं उस जगह का नाम आपको बोलना है। ध्यान रखना है, आप जितने भी पाठ पहले दिन करोगे, संकल्प लोगे, उतने ही आपको हर रोज करना है। इसमें आपको टाइम का कोई भी संकल्प नहीं लेना है, क्योंकि हम जो टाइम लेते हैं ना, तो उसमें 7 बजे संकल्प ले रही हैं, 7 बजे करूँगी तो हमेशा हड़बड़ी सी रहती है। आप भगवान का नाम मन से लेकर 5 बजे से 8 बजे तक के बीच में आप इसको कर सकते हैं। भगवान का नाम हम संतुष्टि से ही ले सकते हैं। इसमें आपका टाइम बिल्कुल नहीं रखना है। हनुमान चालीसा पहले मैंने आपको बता दिया, राम जी की स्तुति करनी है, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप पाठ आपको 11 दिन के, जैसे 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं, तो आपके 11-11 ही पाठ 11 दिन करने हैं। तो 11 दिन का 111 ही पाठ करने से जो लोटे में जो हमने लौंग और जो सिक्का डाला है, ये 11 दिन तक हनुमान जी के सामने ही रहेगा। 11 दिन जब पूरे हो जाएंगे, जब सूर्य देवता को चढ़ेगा। लेकिन जो कटोरी में जो जल रखा है, ये हर रोज रखना है। जब हम पाठ करेंगे ना बैठकर अपने संकल्प का, जब ही हमें इस कटोरी में जल रखना है और हर रोज उस जल को पीना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब संकल्प हो चुका है और आपने हनुमान जी को भोग भी लगा दिया है। और यहाँ पर आपको जो मूर्ति रखी है मंदिर में, उस पर आपको छींटे देने हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि जेठ का महीना चल रहा है, बहुत शुभ दिन चल रहा है, हम चाहते हैं हनुमान बजरंगबली, हे हनुमान बाबा, तो आप इसी जेठ के महीने में हमारे जो कार्य रुके हुए हैं बाबा, इन्हें पूरा कीजिए और आप संभालिए, क्योंकि हम तुम्हारे ही बच्चे हैं। जब बच्चों से गलती हो जाती है तो बाबा, तो बच्चों को क्षमा करना है आपको। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप नहाओगे तो सिर से नहाना है, सिर से मतलब अपने बालों को धोकर नहाना है। अब बहुत से विचार मानते हैं कि मंगलवार को महिलाएं अपने बाल नहीं धोती हैं, तो मैं आपको एक गलतफहमी दूर कर दूंगी। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी वीडियो है देख रहे हैं, मुझसे जुड़ चुके हैं, हनुमान जी की पूजा करते होंगे, उनको पता होगी कि जो बालाजी के दरबार से जुड़े होंगे, वह कभी भी बालाजी के दरबार गए होंगे। मेहंदीपुर बालाजी घाटे वाले जो बाबा हैं, उनको पता होगा कि वहां पर सिर धोकर ही चढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या कि मैंने वहां पर पता लगाया कि मतलब मंगलवार को वहां पर सिर क्यों धोती हैं, क्योंकि यह कहते हैं कि मंगलवार को तो लेडी सिर नहीं धोती। तो वहां बताया गया कि हनुमान जी की पूजा में साफ शुद्धि का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वे ब्रह्मचारी हैं। ये तो इसलिए क्योंकि हमारे सन्यासी बाबा हैं, तो इसके लिए इनका साफ शुद्धि का ध्यान रखना, ऐसे नहा धोकर ही सिर धोकर हमें संकल्प लेना है। और इनका और संकल्प हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 7 दिन का संकल्प लेते हैं या 5 दिन का संकल्प लेते हैं या 11 दिन का संकल्प लेते हैं, जितने भी दिन का संकल्प लेते हैं उतने दिन तक लहसुन, प्याज, अंडा, मांसाहारी वगैरह, दारू वगैरह, आपको इन चीजों का बिल्कुल भी घर में प्रयोग नहीं करना है, दूर दूर तक नहीं लाना है। अगर आप ये चाहते हैं कि हनुमान जी जल्दी से जल्दी आपका कार्य पूरा करें, क्योंकि आपको पहले आप अपनी गलती सुधारिए, जो आपने गलती घर में कर रखी है। आप संकल्प ले रहे हैं लेकिन आपने घर में लहसुन प्याज खा रखा है, अंडे की आमलेट बना रखी है, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो आप यह गलती कर रहे हैं, हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वह आपका कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करें, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो इसलिए आपको यह मंगलवार जो आ रहा है, इसको संकल्प आपको लेना है। दूसरा मंगलवार पड़ रहा है, ये क्योंकि 5 मंगल है ना, इसमें बहुत अच्छे हैं, तो दूसरा मंगलवार पड़ रहा है, तो आप इस तरीके से विधि विधान से संकल्प लेकर आपको हनुमान जी का लेना है। भोग में जो रखे हैं, आपने बेसन के लड्डू रख सकते हैं, मोती चूर के लड्डू रख सकते हैं आप, और कुछ गुड़ चना भी रख सकते हैं।
तो इनका भोग संकल्प पूरा होने के बाद उस भोग को घर में सभी को बांट कर खा लीजिए। लेकिन जो कटोरी में जल रखा है वो सिर्फ उसको ही पीना है, जिसने संकल्प लिया है वो ही पिएगा उस जल को सिर्फ। और जो हमने लोटे में उस जल को भर रखा हनुमान जी के सामने रखा, इसको 11 दिन के बाद सूर्य देव को चढ़ा सकते हैं। तो जो बाबा के भक्त हैं, मेहंदीपुर बालाजी से जुड़े हुए हैं, हनुमान बाबा के दरबार से जुड़े हुए हैं, वे कमेंट में जय सीताराम बाबा का नारा जरूर लगाएं। और मेरी तरफ से बालाजी महाराज से कृपा प्रार्थना करूंगी, हनुमान जी महाराज आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ें, माता अम्बे की शक्ति चैनल से जुड़ें। मेरे चैनल पर आपका एक ही उद्देश्य है कि आपकी सभी दुख दूर